हेलो 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 दोस्तों। और पंचायत थ्री जिसका हम बड़े ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, 2 साल हो गए थे। हर कोई पूछ रहा था कि भाई कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब प्रधान जी, कब सचिव जी वापस लौटेंगे। हर किसी के मन में सवाल था और अब जो ये सवाल है इसका जवाब मिल चुका है। इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि 28 मई को अमेजॉन प्राइम पर पंचायत थ्री रिलीज हो चुकी है और मैंने ये देख ली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या पंचायत थ्री में वही मजा, वही कॉमेडी, वही एंटरटेनमेंट, वही मतलब कनेक्शन बरकरार है जो पंचायत वन और पंचायत टू में था, या फिर पंचायत थ्री थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कहानी की। तो जैसा कि आपको याद होगा कि सीजन टू में जो पंचायत के जो सचिव जी है हमारे, उनकी हो गई थी भाई ट्रांसफर। तो अब सीजन के शुरुआत में ही दिखाया गया है कि वो शहर आ चुके हैं और गांव जो उनका फुलेरा पंचायत है वहां पर घमासान मचा हुआ है सचिव जी की ट्रांसफर रुकवाने के लिए। और जो नया सचिव है वो ज्वाइनिंग के लिए भी आ गया है। अब उसकी ज्वाइनिंग ना हो इसके लिए जो हमारे सहायक है उन्होंने और प्रधान जी ने तिकड़म बिठा लिया है और उन्होंने पूरी जी जान लगा दी है कि भाई ज्वाइनिंग हो ना हो तो ना हो। इसके बीच में एंट्री हो चुकी है हमारे बनराकस की और बनराकस ने भी जी जान लगा दी है कि भाई ज्वाइनिंग तो करवा के रहेंगे और खूब लड़ाई झगड़े का मजा भी लेंगे। अब क्या होता है कि बीच में आ जाते हैं प्रहलाद। जी हाँ, प्रहलाद उनको डराने धमकाने लगते हैं और ये जो है, जो नए सचिव हैं, वो कंप्लेंट कर देते हैं विधायक जी को। अब विधायक जी है वो डीएम जी को बताते हैं और जो हमारी मंजू देवी है उन्हें बुलाया जाता है डीएम ऑफिस। अब क्या सचिव जी ज्वाइन कर पाएंगे? अब क्या सचिव जी वापस अपने जो फुलेरा पंचायत है वहां लौट पाएंगे? नहीं लौट पाएंगे? कैसे लौटेंगे और क्या परपंच होगा भाई? ये जानने के लिए तो सीरीज देखनी होगी। 8 एपिसोड की है और मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट है, मैक्सिमम जो है वो आपका 48 से 50 मिनट है। अब क्या उसी तरीके का एंटरटेनमेंट है या नहीं है, एक्टर्स ने कैसे काम किया है, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो मेन, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी सीरीज घूमती है, वो है सचिव जी यानी कि जीतू भैया। जीतू भैया इस सीजन में थोड़े से फीके पड़े हैं पहले 2 सीजन के मुकाबले। और जो प्रधान जी है उनका किरदार भी हमें थोड़ा सा मतलब खिसियानापन ज्यादा है उस कैरेक्टर में। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोरी ठीक है, बट पहले 2 सीजन के कंपैरिजन में नहीं, वो मजा नहीं है। इसके अलावा हम अगर सहायक जो है हमारे, उनकी बात कर लेते हैं तो उनके जो पंच लाइंस है वो अभी भी पहले की तरह ही बरकरार है। प्रहलाद चाचा जो है वो उभर कर आए हैं, उन्होंने कमाल का काम किया है। मंजू देवी, हाँ, वो भी बहुत ही बवाल लग रही हैं। जैसे पहले सीजन में थोड़ी सी दबी हुई थी, फिर उभरी, फिर उभरी, तो तीसरे में उनका जो ग्राफ जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। इसके अलावा विनोद जो है उसने भाई कमाल कर लिया है। जो हमारी क्रांति देवी और बनराकस है उन्होंने भी तो बवाल ही काट दिया है, मैं सच में बताऊं आपको तो। और जो विधायक का कैरेक्टर प्ले किया है वो भी बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा। इसके अलावा कुछ 2-3 नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि एक बूढ़ी अम्मा का कैरेक्टर आपको इसमें नजर आएगा। उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि बूढ़ी अम्मा जो है वो चाहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल जाए, तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचती है। और जिस तरीके से वो षड्यंत्र को बुनती है वो देखकर आपको हंसी भी आएगी और आप थोड़े से इमोशनल भी हो जाएंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में, वो सोचकर। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जो है, जैसे लास्ट सीजन में एंड तक आते आते मतलब एकदम शॉक में चले गए थे हम लोग कि ये क्या हो गया, ऐसी भी एंडिंग हो सकती है। तो इस सीजन की एंडिंग भी आपको कुछ वैसी ही नजर आएगी। इसमें कॉमेडी है, इस बार सस्पेंस है, बहुत सी जो सरकार की स्कीम्स जो पंचायतों में चलती है उसके बारे में भी जानकारी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और बहुत ही खून खराबा जो है, लड़ाई झगड़ा जो है वो है वो हाइप पे चला गया है। तो डायरेक्शन के उससे भी मजा आएगा। इस बार जो म्यूजिक है वो भी कमाल का है, बीच में गाना आता है वो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। और एक और चीज कमाल की है वो है रिंकी के पापा।
सॉरी रिंकिया की और सचिव जी की लव स्टोरी जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। और जो सीजन 1 में जो हमारे दूल्हे राजा थे, दामाद थे गांव के, उन्होंने भी वापस एंट्री मार ली है और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब रीजन कि आपको पंचायत क्यों देखनी चाहिए, पंचायत 3 अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आपको देखनी चाहिए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे, और अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको भी पंचायत जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको जो आंख है वो खुल जाएगी कि अच्छा ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तो आपके लिए एक्सप्लोरिंग जैसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप भी पंचायत 3 देख सकते हैं। बाकी रेटिंग की अगर बात की जाए तो मैं इस सीजन को 4.5 स्टार्स देना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने बिंज वॉच किया है इसे, आप भी जाइए और बिंज वॉच कीजिए और खूब सारे मजे लीजिए। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और साथ ही दोस्तों मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलती हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू सून।